हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारे दिल्ली में तीसरा दिन और मैं बाहर बार-बार झाँक रही हूँ ना, क्योंकि बेटी गई है पापा के साथ थोड़ा-सा बाहर, तो हम सोच रहे थे देखें आ गई है कि नहीं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं घर। आज हम लोग शाम को निकल जाएँगे घर के लिए। तो अभी सुबह-सुबह मैं खाना बना रही थी। ये किचन है, दाल चढ़ा दिया है, सब्ज़ी कट करना है और सब्ज़ी कट करना है। सब्ज़ी कट करके जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर नहा के, कपड़े-वपड़े धुल के फ्री हो जाऊँगी। पीछे के व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे हरा-हरा पेड़ और ये बेसिन, बाथरूम, ठीक है घर। ये रूम है दीदी का, मतलब मेरी ननद का रूम है। यहाँ पे हम लोग आए हैं और दीदी और जीजू इस टाइम अपने मतलब यहाँ पे नहीं है, तो हम ही लोग को चाबी दिए हैं, तो हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। आज हम लोग निकल जाएँगे घर के लिए शाम में। हम लोग की बस है 7 बजे, साढ़े 7 बजे से है, तो हम लोग मैं कल तक घर पहुँच जाऊँगी। मेरा भी ड्रीम है कि कुछ ऐसा ही लोकेशन, ऐसा ही घर और ऐसा ही जगह, क्योंकि देखो आगे बच्चे का फ्यूचर है, उसके लिए ऐसी ही जगह सही है। क्योंकि गाँव में सारी फैसिलिटी उसको नहीं दे सकते। अब तो गाँव भी ज़्यादा ग्रो कर लिया है, गाँव में भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अच्छे फ्यूचर के लिए बच्चे का बाहर निकलना ज़रूरी है। तो मेरा भी ड्रीम है ऐसा। तो आई होप मैं भी खुद के लिए अपना खुद का घर, रेंट वाला नहीं, खुद का घर बनाना चाहती हूँ। उसी से बना के रहेंगे एक दिन। सेकंड फ्लोर पे एक बच्चा रो रहा है, तो मुझे लगा कहीं मेरी बेटी तो नहीं रो रही थी। ऐसा होता है ना। खैर अब मैं जल्दी से काम कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो आ जाएंगे तो परेशान करेंगे। खैर ये सब तो हो गई दिल की बातें। अब हम आ गए थे सब्ज़ी बनाने। हस्बैंड बेटी को ले गए थे, बोले कि तुम जो भी काम है तुम्हारा करके खा लियो, जाओ मैं इसको घुमा के लाता हूँ। हमने बोले ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी सब्ज़ी कट कर रहे थे। एक साइड दाल चढ़ा दिया था और एक साइड सब्ज़ी छोंक दिया था। चावल रोटी बना के जल्दी से फ्री होके खाना वाना बना के खा के नहा वहा के फिर हम लोग चले आए थे मॉल। नोएडा में एक मॉल है, ग्रैंड वेनिस मॉल करके, जो कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छा मॉल है। तो वहीं पे आ गए थे। हस्बैंड बोले कि आए हैं और टाइम भी है, थोड़ा घूम आते हैं, पास में ही था, 4-5 किलोमीटर आगे। तो हमने बोला ठीक है। तो हम और बेटी चले आए थे। बेटी को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे ना एक ब्लू कलर का लेक है, जो कि बहुत सुंदर था और पूरे राउंड में है, मॉल के पूरे राउंड में है। तो यहाँ पे राइड भी होता है। तो हस्बैंड बोले कि राइड करना है। हमने बोला कि नहीं, राइड तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम की कमी थी, क्योंकि घर जाना था, वहाँ से फिर सब कुछ क्लीन वगैरह करके लॉक करके फिर बस स्टैंड के लिए निकलना था। तो हमने बोला नहीं, इस बार रहने देते हैं। तो हम लोग वापस आ गए थे रूम पे आने के बाद फिर वहाँ पे सब कुछ लॉक वगैरह किया और पैकिंग वगैरह तो पहले से हो गया था। तो हमने अपना सामान लेकर फिर निकल गए अपने बस स्टैंड के लिए। हमारी बस स्टैंड दिल्ली से थी, तो हम दिल्ली के लिए निकल गए थे। और यहाँ पे रास्ते में ही बेटी को नींद आने लगी, तो हमने उनको सुला दिया। सुलाने के बाद फिर हम लोग को सीट पे ही लेटा दिए। इनका लिप देखिए, थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग कम हुआ है। हम तो बहुत डर गए थे इनकी स्वेलिंग देख के, लेकिन इनके लिप पे कुछ काट लिया था, तो स्वेलिंग अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। उसके बाद इनको लेटाने के बाद फिर हम बाहर का व्यू देख रहे थे। बाहर का व्यू बहुत अच्छा था। खिड़की के पास बैठ के ऐसे बाहर देखते हुए ना टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। उसके बाद फिर अच्छा, हर जगह का सेम ही लगता है ना, हरा भरा पेड़, वही रोड को चलते हुए देखना। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे। ऐसे ही करके फिर हम लोग आ गए थे अपने स्टैंड पे, बस स्टैंड पे। और बस स्टैंड पे आने के बाद फिर इंक्वायरी वगैरह किया, तो पता चला कि हम लोग 45 मिनट जल्दी आ गए थे। तो हम यहाँ पर वेट करने लगे अपने कि हम लोग का बस कब चले। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे और बेटी को तो बहुत मज़ा आ रहा था, जग भी गई थी। तो और क्लिप तो इनका लिया नहीं, ये पूरे मतलब बस इस स्टैंड पे मुझे इधर उधर दौड़ा रही थी, बस इधर उधर चल रही थी, बस उतार दो मम्मा उतार दो करके इधर उधर। फिर उसके बाद हम लोग अपनी बस में आके बैठ गए थे। बस में बैठने के बाद फिर हमारे सफ़र स्टार्ट। फिर वही खाना वाना तो बना के लाए नहीं थे, क्योंकि खाना तो मिलना था इस बार, पता था। उसके बाद फिर रात
कब बीती पता ही नहीं चला। सफ़र चलता रहा, रात बीत गई, इसके बाद सुबह हुआ। सुबह होने के बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोग जाइए, फ्रेश वगैरह हो लीजिए, अपना नाश्ता कर लीजिए। तो हम लोग गए, फ्रेश हुए, उसके बाद नाश्ता करके फिर से वापस बस में आके बैठ गए। और यहाँ पे बेटी मस्ती कर रही हैं और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि कैमरा मेरे फेस को कितना मतलब क्लीन कर देता है। रियल में इतना मेरा फेस क्लीन नहीं है, थोड़े थोड़े दाग हैं, लेकिन ये कैमरा फेस को बहुत क्लीन कर देता है। और हमने कहा कि आपके भी फेस को बहुत क्लीन कर दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो फेस पहले से क्लीन है। हमने कहा हाँ, छोटे छोटे टिल्ले हैं और आपको क्लीन लगता है आपका फेस। ऐसे ही बस नोक-झोंक हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे बनारस। बनारस से आने के बाद हुआ कि सूट पहने हो और घर जाना है। तो हमने, बारिश भी हो रही थी, तो हमने एक वॉशरूम ढूँढा। वॉशरूम में जाके अपना कपड़ा चेंज किया, फिर से वो गेटअप ले लिया संस्कारी बहू वाली। उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर। बीच में कोई क्लिप नहीं लिया क्योंकि बारिश हो रही थी। उसके बाद घर आने के बाद नहाना, फिर वही सब रूटीन चालू। नहाए, नहाने के बाद बेटी को भी नहलाए, मालिश वालिश दादी कर दी। उसके बाद हम आ गए थे छत पे कपड़े उपड़े डालने। तो कल से हमारी फिर से वही नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं।